हेलो गाइस, आई एम पूजा। और मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं रीड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जो जो टॉपिक मैं रीड कर रही हूँ वैसे वैसे वही टॉपिक अगर मैं आपको भी पढ़ाऊँ तो कैसा लगेगा। तो अगर आपको मेरी लैंग्वेज या मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे जो टॉपिक है वो प्रेजेंट करने का जो वे अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मैं आगे वीडियोस फिर अपलोड करती रहूँगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगा नहर परियोजना। सबसे पहले पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम किन किन उपनामों से जानते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा और पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है जो हरिकेबाज बांध फिरोजपुर से होता है। और ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। राजस्थान में प्रवेश पूछे इंदिरा गांधी का कहाँ से होता है? तो खारा खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। देखिए गाइस, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरि के बैराज बांध बना हुआ है जहाँ से हमारी कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और ये हरि के बैराज से लेकर इंदिरा गांधी नहर तक हरि के बैराज से मस्तावली हेड तक जो नहर निकलती है फीडर नहर है जो कि 204 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 एमएफ पानी में से 7.59 एमएफ पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल सिंचाई हेतु उपलब्ध कराना है। यानी कि टोटल पानी हमें रावी और व्यास नदियों से राजस्थान को टोटल पानी मिलता है 8.6 एमएफ, उसमें से 7.59 एमएफ पानी का उपयोग जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें पेयजल और सिंचाई के लिए होता है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है और जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी। तो अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसकी परिकल्पना किसने की? तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी। और अगर पूछे इसके लिए पहला कदम किसने उठाया? तो महाराजा शार्दुल सिंह ने उठाया था। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जन्मदाता या योजनाकार या फिर इसकी जो रूपरेखा है वो किसने तैयार करवाई थी? तो इंजीनियर कंवर सेन ने करवाई थी 1948 में। और उसका नाम लिखा भारत सरकार को भेजी थी जब ये रिपोर्ट, तब उसका नाम दिया था बीकानेर में पानी की आवश्यकता। और इंदिरा गांधी नहर है जो इसका प्रारंभ में नाम था राजस्थान नहर। अब इंदिरा गांधी जो नहर है इसका शिलान्यास है जो कब किया गया? तो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था जो कि हमारे केंद्र में गृह मंत्री हैं। इंदिरा गांधी निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण हरि के बैराज से 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ जो पंजाब से मस्तावली हेड तक जो फीडर नहर है 204 किलोमीटर। और फिर मस्तावली से लेकर 77 गांव तक 189 किलोमीटर ये जो है मुख्य नहर है। ये देखो गाइस, इसमें डायग्राम में भी बताया गया है कि जो व्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरि के बैराज बना हुआ और फिर हरि के बैराज से लेकर ये मस्तावली हेड तक ये 204 किलोमीटर फीडर नहर है। फिर मस्तावली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक ये 189 किलोमीटर है जो वो कौन सी है? अपने मुख्य नहर है। ठीक है, फिर और इस चरण में जो फर्स्ट चरण था उसमें कौन कौन से शाखाओं का निर्माण हुआ था? सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुंगल शाखाओं का। और एक लिफ्ट नहर जो कंवर सेन लिफ्ट नहर उसका भी निर्माण हुआ। फिर दूसरा चरण शुरू होता है 77 बीकानेर से मोहनगढ़ तक जो 256 किलोमीटर है मुख्य नहर का निर्माण किया गया। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान के 5 जिलों से होकर जाती है। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। हरि के बैराज से मस्तावली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। और मस्तावली से मोहनगढ़ तक जो मुख्य नहर वो 445 किलोमीटर है। अगर हम ये 445 किलोमीटर और ये 204 किलोमीटर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी ये टोटल लंबाई 649 किलोमीटर। मुख्य नहर कहाँ से कहाँ तक जाती है? मस्तावली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। और इसका अंतिम छोर जो है वो मोहनगढ़ जैसलमेर है। और मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक इसको ले जाना 165 किलोमीटर प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय या मंडलीय मुख्यालय पूछे तो वह है जयपुर। अब इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं, तो इसको तो ट्रिक से दिया हुआ है। राव सुर के पग दबे चरण शहीद में, यानी पहले रावतसर शाखा,
ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं तरफ से निकाली गई है। फिर है सूरतगढ़ शाखा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अनूपगढ़ शाखा है जो गंगानगर में लेकिन सबसे लंबी शाखा है। फिर पुंगल शाखा बीकानेर, दंतौर शाखा बीकानेर, बरसलपुर शाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर, फलोदी जैसलमेर, शहीद बीरबल व राम शाखा जैसलमेर में और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से एक बख्तुल्ला खां लिफ्ट नहर निकलती है जिसके वर्तमान में नाम बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है और ये गडरा रोड तक ले जाना इसको प्रस्तावित है। इस परियोजना नहर परियोजना से 12 जिले हैं जो लाभान्वित, जिसमें से 6 जिलों को सिंचाई और पेयजल दोनों मिलता है और 6 जिले ऐसे जिनको सिर्फ और सिर्फ पेयजल की सुविधा मिलती है। तो 6 जिले कौन कौन से जिनसे हमें सिंचाई और पेयजल मिलती है, तो 4 तो हम इस तरह से याद कर लेंगे। बिग चूहा यानी कि बीकानेर गंगानगर, चूरू हनुमानगढ़। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि जैसे बिग चूहे ने फल खाए, तो जैसे से हो जाएगा जैसलमेर और फल खाए से यानी फलोदी। तो जैसे बिग चूहे ने फल खाए, तो जैसे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, ह से हनुमानगढ़, चूरू से च से चूरू, चू से चूरू और फल से फलोदी हो गया। अब बाकी जो बचे 6 जल वो उनसे हमें क्या मिलती है, पेयजल सुविधा मिलती है, जैसे नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू और सीकर। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम भाग है वो सर्वाधिक लाभान्वित, यानी जो कि मरुस्थल का भाग है वो लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का जो इलाका है वो नहर के तल से ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए यहाँ से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई जो इस तरह से, और इसको उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाया गया और इसको हम क्रम से याद करेंगे ट्रिक के साथ। देखो जैसे पहले चौधरी कुंभाराम, पहले मैं आपको ट्रिक सिर्फ नाम पढ़ के बताती हूँ फिर इसको ट्रिक से समझाती हूँ। तो फर्स्ट है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, दूसरी कंवरसेन लिफ्ट नहर, तीसरी पन्नालाल बारूपाल, चौथी वीर तेजाजी, फिर करनी सिंह, फिर गुरु जम्बेश्वर और फिर जय नारायण व्यास। तो पहले हम इसको क्रम से याद करेंगे, फिर इनके मैं जो पुराने नाम हैं उनको भी क्रम से, उनको भी ट्रिक से याद करवाऊंगी। पहले हम इनको क्रम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्रम से याद करने की ट्रिक देखते। देखो चौधरी कुंभा जो था वो कंवर के पास गया, क्या लेने, पन्ना लेने। तो चौधरी कुंभा को क्या मिल गया, पन्ना मिल गया। तो वीर था ना वो भाग के डॉक्टर के पास गया पन्ना मांगने के लिए। तो डॉक्टर ने उसको क्या कहा कि गुरु की जय करो फिर पन्ना मिलेगा, क्या करो, गुरु की जय करो तो पन्ना मिलेगा। वापस एक बार देख लो, चौधरी जो कुंभा था वो कंवर के पास गया क्या लेने, पन्ना लेने। तो जो वीर था वो तेज तेज भागकर कहाँ गया, डॉक्टर कर्ण के पास गया क्या लेने, पन्ना लेने के लिए। लेकिन जो करण सिंह थे उन्होंने उसको पन्ना नहीं दिया, उसको क्या बोला कि गुरु जम्बेश्वर की जय करो। तो इससे याद हो गया चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, फिर कंवरसेन लिफ्ट नहर, फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, फिर तेजाजी, फिर करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। अब हम इनके पुराने नाम याद करेंगे वो भी ट्रिक से। देखो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पुराना नाम है नौहर साहवा लिफ्ट नहर, जिसे याद करेंगे कि जो चौधरी कुंभा था वो नौहर से याद करेंगे, नहर में साहवा से सांस, पंजाबी में बोलते हैं सांस, तो वो वाली सांस। तो क्या कहेंगे, चौधरी कुंभाराम जो था वो नहर में सांस नहीं ले पाया। तो कुंभा क्या नहीं ले पाया, नहर में सांस नहीं ले पाया। तो इसकी पुराना नाम याद हो जाएगा नौहरा साहवा लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पुराना नाम हुआ नौहर साहवा लिफ्ट नहर। फिर देखो कंवरसेन लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम याद करने की ट्रिक देखो कि जो कंवर थे वो लून बहुत खाते थे। ठीक है। तो कंवर जो थे वो क्या करते थे, बीकानेर के कंवर लून बहुत खाते थे। तो बीकानेर लूनकरणसर, वैसे भी बीकानेर में लूनकरणसर झील है, वहाँ पर नमक ज़्यादा है, तो बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर कंवरसेन। याद हो गया कि जो बीकानेर के कंवर थे वो लून बहुत खाते थे। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम है बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर। और फिर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तो पन्ना था जो वो क्या है, बहुत गजता था। ठीक है, पन्ना बहुत गजता था। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम हो गया गजनेर लिफ्ट नहर। फिर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो वीर होते हैं वो तेज़ तेज़ भागते हैं। जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, तेज़ तेज़ भागते हैं। तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम बगड़सर लिफ्ट नहर, भागना से बागड़सर लिफ्ट नहर। फिर डॉक्टर करनीसर लिफ्ट नहर, तो डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। इसको मैं ऐसे कहते हैं कि जो डॉक्टर करनी है उनको कोल लगाया गया, कोलायत से कोल लगाया गया। तो डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम हो गया कोलायत लिफ्ट नहर। फिर है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो गुरु जम्बेश्वर थे वो फल बहुत खाते थे। तो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर। फिर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम याद करेंगे इस तरह से पोखरण लिफ्ट नहर है। और इसको हम याद करेंगे कि जो जय नारायण व्यास थी इसकी पो 12 हो गई, पो 12 से पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है गाइस।
तो मेरे को लगता है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। देखो अब आगे थोड़ी सी रह गई है कंप्लीट होने वाली इंदिरा गांधी नहर, और फिर हम पढ़ेंगे गंग नहर। आज 2 ही नहरें रीड करेंगे, ठीक है। देखो चलो फिर आते वापस यहीं से। इंदिरा गांधी नहर जब पूर्ण हो जाएगी तो राजस्थान के कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा? तो 19.65 लाख हेक्टेयर होगा। और कुल कमान क्षेत्र में जो 70% सिंचाई है वो प्रवाह प्रणाली से और 30% सिंचाई जो लिफ्ट प्रणाली से होगी। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जो ग्रामीण बस्तियां थी वो आयताकार आकार में आकर बसाई गई थी। अब इंदिरा गांधी परियोजना से क्या क्या लाभ मिलेगा? वृक्षारोपण और मुस्तर के विस्तार पर रोक लगेगी। पेयजल और उद्योगों हेतु जल की सुलभता होगी। चारागाह और वन क्षेत्र का विकास होगा। मत्स्य और पशुपालन में वृद्धि होगी और नए शहरों का विकास और जनसंख्या का बसाव होगा। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से नुकसान क्या है? लाभ तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसके नुकसान क्या है कि मिट्टी में लवणता क्षारीयता के फैलाव से भूमि क्या है अनुपजाऊ हुई है। फिर पेयजल के लिए लिफ्ट नहर निकाली गई है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जिसका प्रारंभिक नाम था जोधपुर लिफ्ट नहर और इसको उपनाम है जोधपुर नगर की जीवन रेखा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है जो ये जोधपुर की जो कायलाना झील है उसमें पानी डालती है। फिर आपनी योजना गंदेली सहवा परियोजना, ये जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। तो गाइस अब हम याद करेंगे गंग नहर। राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। गंग नहर का पुराना नाम बीकानेर नहर है। और गंग नहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? कंवर सेन ने। और किसके कहने पर तैयार करवाया गया? तो महाराजा गंगा सिंह के। और गंग नहर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से लेकर 1927 के मध्य। गंग नहर है जो इसकी नींव है जो किसने रखी थी? महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी। कब रखी? 1921 में। और कहाँ रखी? हुसैनी वाला से। और गंग नहर का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने 1927 में। और इसी दिन रामनगर का नाम क्या है? गंगानगर रखा गया। गंगानगर जो है वो कहाँ से निकाली गई है? तो गंगानगर सतलज नदी पर हुसैनी वाला बांध है फिरोजपुर में, वहाँ से निकाली गई है। और अगर राजस्थान में पूछे तो खक्खा गाँव गंगा नहर से निकाली गई है। देखो गाइस, व्यास और सतलज नदी पर क्या हरिके बैराज बांध बनाया गया और फिर उससे आगे हुसैनी वाला है, यहाँ से हमारी गंग नहर निकलती है। और आगे देखो खक्खा गांव गंग नहर दिया हुआ है, यानी कि ये राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती है। और फिर है इसकी 4 शाखाएँ हैं, करनीजी, लालगढ़, समीक्षा और लक्ष्मी नारायण। अब इसको इस तरह से याद करेंगे कि जो गंग नहर से करेंगे गंग से याद करेंगे गंगा, कि गंगा का जो करनी था उसने अपने लाल की समीक्षा की लक्ष्मी से। ठीक है, गंगा के करनी ने अपने लाल की समीक्षा की लक्ष्मी नारायण से। तो इस तरह से आ जाओगे, गंगा ने की थी तो गंगा से गंग नहर। ठीक है, करनी जी हो गया, लाल से लालगढ़ हो गया, समीक्षा की यानी समीक्षा और किससे की थी? लक्ष्मी नारायण से। गंग नहर से सिंचाई जो गंगानगर जिले में होती है। गंग नहर लाने का श्रेय किसको है? महाराजा गंगा सिंह को, इसलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको ऐसी वीडियो चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।